नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खाली जगह है और आगे कहता है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अगला है, खाली जगह है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन 4, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है, ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है उपरोक्त सभी, मतलब प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, और दूसरा इनपुट अथवा आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है। ऑप्शन दूसरा, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। तो ऑप्शन 4 ये सभी। पहला है यूजर इंटरफेस, फिर है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फिर है रिसोर्स अलोकेशन। अगला है, खाली जगह का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती हैं। तो गाइस देखिए, 5 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, बैच प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीस का फंक्शन है। 5 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 1, सिंगल यूजर के लिए। नेक्स्ट है, अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है। ऑप्शन 4, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खाली जगह कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूज़ के बीच विभाजित कर सकता है। दूसरा है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। तीसरा है, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो टाइम शेयरिंग कहते हैं। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन तीसरा, आसान व छोटे कार्यों के लिए। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है। तो तीसरा हो जाएगा, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। अगला है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो तीसरा हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किससे होता है। तो ऑप्शन 1,
टाइम शेयरिंग ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? ऑप्शन 4, यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन 1, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खाली जगह स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन दूसरा, सिस्टम यूटिलिटी। GUI का प्रयोग खाली जगह के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो दूसरा हो जाएगा मानव और मशीन, जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है, क्या कहलाता है? तो दूसरा हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। अगला एक खाली जगह है ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो तीसरा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। अगला है, खाली जगह तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो ऑप्शन 1, बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन 1, बूटिंग। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो ऑप्शन 4, 1969। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो तीसरा हो जाएगा असेंबली। यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त सभी। पहला, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित हैं, कर्नेल डाटा का प्रबंध करता है। अगला है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली जगह के लिए उपयुक्त है, तो मल्टी यूजर। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मैक। अगला है, खाली जगह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ XP। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? तो 32। ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम
सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। तीसरा हो जाएगा लाइनक्स। अगला है रेड हट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो ऑप्शन दूसरा लाइनक्स। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो कर्नेल। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। बाकी के हैं जैसे कि ME 98, XP और 95। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है? तो HP। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो देखिए एंड्रॉयड का अभी जो हाल में आया है ये एंड्रॉयड 13 है। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन 4 एंड्रॉयड। iOS का नवीनतम संस्करण कौन सा है? ऑप्शन 1 iOS 11.3। अब शायद बढ़ गया हो। अगला है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो PDA करता है, PDA। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दूसरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस एक खाली जगह ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 5 कमांड लाइन इंटरफेस। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो डॉस। ऑप्शन 4 डॉस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो तीसरा हो जाएगा डॉस। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दूसरा हो जाएगा MS वर्ड। बाकी के तीन हैं MS डॉस, लाइनक्स और विंडोज़। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? ऑप्शन 1 बूट रिकॉर्ड। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 4 फाइल्स को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा एक्सेस टाइम क्या है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय। अगला है .com किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो कमांड फाइल। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दूसरा हो जाएगा .o। .prg एक्सटेंशन प्रयोग होता है प्रोग्राम फाइल्स में। कौन सी कमांड स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है? तो इंटरनल। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खाली जगह डायरेक्टरी कहा जाता है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो सब डायरेक्टरी कहलाती है। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? ऑप्शन 1 रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार की फाइल की आवश्यकता होती है? तो एक्सटर्नल कमांड्स।
cd कमांड का प्रयोग होता है। तो तीसरा हो जाएगा करंट डायरेक्टरी देखने के लिए। del कमांड का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। 1 और 2 दोनों। फाइल्स को डिलीट करने, डायरेक्टरी को डिलीट करने। आज का लास्ट है, डॉस में स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CLS। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।